योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित प्रदेश भाजपा की कार्य समिति की बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया और गुजरात में भाजपा की 7वीं बार रिकॉर्ड तोड़ जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया कौतूहल और आश्चर्य की नजर से भारत की तरफ देख रही है। G20 सम्मेलन की अध्यक्षता भारत कर रहा है, जो कि दिखाता है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। मोदी है तो मुमकिन है अब वैश्विक मंत्र बन गया है। सीएम योगी ने कहा कि गुजरात में 7वीं बार रिकॉर्ड तोड़ जीत से साबित हो गया है कि जनता विकास को प्रमुखता देती है। जनता ने परिवारवाद को नकार दिया है। उन्होंने कहा कि हम लोग मई 2022 में आयोजित कार्य समिति के नए संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे थे। पहली बार कोई सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद सरकार को तिहाई बहुमत से यूपी में फिर सत्ता में आई है। समाजवादी पार्टी के उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी अब्दुल मतीन सिद्दीकी के बेटे की शादी में पहुंचे सपा मुखिया अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता में मौजूदा सरकार को विकास की जगह विनाश की तरफ ले जाने वाला बताया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लोगों को विकास की उम्मीद थी, लेकिन सत्ता में रही सरकारें लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सके। वहीं भर्ती परीक्षा घोटाले को लेकर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की दोनों राज्यों की सरकारें पेपर लीक या घोटालों के मामले में सामने आई हैं। ऐसे में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को सिर्फ ये पता है कि पेपर लीक कैसे होता है। वहीं जोशीमठ के मामले पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने मुनाफे के लालच में एनटीपीएस की वजह से जोशीमठ को बर्बाद कर दिया। एक बार फिर से माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र में करीब 21 साल पहले उसरी चट्टी हत्याकांड में वादी और मुख्य गवाह मुख्तार अंसारी पर ही हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। ठेकेदार मृत मनोज रॉय के पिता बिहार के बक्सर सगरा राजापुर निवासी शैलेंद्र कुमार रॉय ने तहरीर में बताया कि 14 जुलाई 2001 की शाम को मुख्तार का ड्राइवर सुरेंद्र शर्मा, शाहिद, गौस मोइनुद्दीन और कमाल घर आए और पुत्र मनोज को ले गए। उसके एक दिन बाद 15 जुलाई को मनोज की हत्या की सूचना मिली थी। पुत्र की ससुराल भावरकोल के अवतही में थी। वह मुख्तार के लिए ठेकेदारी का काम करता था। उसने कुछ टेंडर अपने मन से डाल दिया था। इसको लेकर अनबन थी और मुख्तार अंसारी नाराज थे। वहीं मृत ठेकेदार के पिता शैलेंद्र रॉय की तहरीर पर एडीजी के निर्देश पर कार्रवाई हुई है। हालांकि मुकदमा दर्ज होते ही उसरी चट्टी हत्याकांड की तस्वीर ही बदल गई है। बहुचर्चित बिकरू कांड में एनकाउंटर में मारे गए अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे ने जेल से बाहर आने के बाद अधिवक्ता का आभार व्यक्त किया। इस दौरान वह बेहद खुश नजर आए। वहीं मां गायत्री तिवारी, पिता श्यामलाल और बहन नेहा ने न्याय व्यवस्था पर विश्वास जताते हुए कहा कि खुशी निर्दोष थी। उन्हें न्याय मिला, भले ही देर से सही। उन्हें भरोसा है कि एक न एक दिन अदालत खुशी को दोष मुक्त भी करेगी। उन्होंने कहा कि हम लोग गरीब हैं, हमारी हैसियत सुप्रीम कोर्ट तक जमानत के लिए जाने की नहीं थी। मेरे अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने बहुत सहयोग किया है। उन्होंने बिना फीस लिए खुशी के मामले की शुरू से पैरवी की। हम लोग कभी इनका एहसान नहीं चुका सकेंगे। वहीं खुशी जेल के बाहर आने के बाद कार में पहुंची और मां से लिपट कर बिलख पड़े। परिवार के लोगों ने मां बेटी को किसी तरह संभाला, जिसके बाद घर पहुंचते ही खुशी ने कहा कि अब मां की गोद में सिर रख कर सोना चाहती हूं। IIT BHU में वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव काशी यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। काशी यात्रा कार्यक्रम के तीसरे दिन रविवार को प्रतिभागियों ने फैशन शो में धमाल मचाया। बॉलीवुड गीतों के बीच प्रतिभागी रैंप पर उतरे और तोट ADV ग्राउंड तालियों से गूंज उठा। अलग अलग अंदाज के साथ प्रतिभागियों ने लोगों का दिल जीतने की कोशिश की। युवाओं ने कॉस्ट्यूम डिजाइन में अखबार से परिधान तैयार किए, जिन्हें देखकर आप भी कह उठेंगे, वाह क्या बात है। अखबार से एक बढ़कर एक परिधान तैयार किए। वहीं क्लासिकल डांस भी देखने को मिला, जिसने सबको थिरकने पर मजबूर कर दिया। कई युवाओं ने रैप भी सुनाया, जिसने कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। देश के अलग अलग राज्यों से आए युवाओं ने ड्रम, गिटार, बैंड की प्रस्तुतियां दी। 22 तक चलने वाले महोत्सव को लेकर बनारस, दिल्ली, भोपाल, लखनऊ, गाजियाबाद, गोरखपुर से आए प्रतिभागियों में गजब का उत्साह दिखा। आमतौर पर
कहावतों को तो चरितार्थ होते देखा जाता है, लेकिन उसका मानवीय नाट्य रूपांतरण नहीं दिखता है। लेकिन पटना में एक कहावत भैंस के आगे बीन बजाना को सजीव कर दिखाने के लिए सेकेंडरी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के अभ्यर्थी जुट गए हैं। उन्होंने अपनी मांगों पर शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के अनसुने रवैये से खफा होकर राज्य के लोगों और राजनेताओं का विरोध करने के लिए इस अनोखे प्रदर्शन की तैयारी की। अनसुना करने के कारण शिक्षा मंत्री का प्रतिरूप मानकर भैंस के सामने बीन बजाया जाने की योजना थी। भैंस का इंतजाम हो गया, मगर सपेरे से बीन का इंतजाम नहीं कर सके, जिसके चलते अभ्यर्थियों ने भैंस के सामने कागजों पर अपनी मांग रखी और उसके सामने चिल्लाकर अपनी बातें कही। बता दें कि ये प्रदर्शन तीनों प्रमुख राजनीतिक दलों जदयू, राजद और भाजपा के दफ्तर वाले वीरचंद पटेल मार्ग पर किया जा रहा है। मुख्य विपक्षी दल को मुद्दा देने के लिए प्रदर्शन की जगह भाजपा दफ्तर से भी करीब ही है। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर कहा है कि उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड बीमार है, कमजोर हो रही है, उसके इलाज की जरूरत है। कुशवाहा ने यह भी कहा कि पार्टी के कई बड़े नेता भाजपा से लगातार संपर्क में हैं, तो पार्टी को कमजोर स्वीकार करना ही चाहिए। ऐसे में अगर भाजपा का कोई नेता मुझसे अस्पताल में मिलने आता है तो इतना हंगामा करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने इस भेंट पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को लेकर भी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जदयू रणनीति और वक्त के हिसाब से 2-3 बार भाजपा के साथ जाकर लौट चुका है, इसलिए मेरी एक मुलाकात पर ऐसी बात का आना उचित नहीं है। कुशवाहा ने कहा कि मीडिया के जरिए मुझे ये पता चल रहा है कि मेरे मन की बात समझने के लिए नीतीश से बात करने के लिए कहा जा रहा है, ये भी गलत है। मुझे उनसे बात करनी होगी तो मीडिया की इसमें जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा तीसरे दिन सुबह 7:15 पर हीरानगर के परशुराम जी मंदिर के पास से शुरू हुई। यात्रा 8 किलोमीटर का सफर तय कर सांबा जिले में दाखिल हो गई। इस बीच राहुल गांधी ने सांबा में स्थानीय महिलाओं से बात की। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी शामिल हुए। उन्होंने भी राहुल गांधी के साथ चर्चा की। इससे पहले दिग्विजय सिंह ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री सांसद गिरधारी लाल डोगरा की प्रतिमा पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। डोगरा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के साथ साथ भाजपा सरकार के पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के ससुर भी हैं। रविवार को शेड्यूल के अनुसार राहुल गांधी के दिल्ली से लौटने के साथ ही यात्रा में शामिल जत्थे और वाहनों को चढ़वाल की तरफ आगे बढ़ा दिया गया, जहां शुक्रवार और शनिवार की रात यात्रियों के रुकने का प्रबंध पहले से ही किया गया था। उत्तर प्रदेश के बागपत में रविवार को कोहरे में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर तकरीबन 6 वाहन एक के बाद एक आपस में भिड़ गए। आज हादसे में 10 से भी ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को सीएचसी में भर्ती कराकर उपचार कराया। एक्सप्रेसवे से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाया गया। इससे कुछ देर पहले यातायात प्रभावित रहा। बता दें कि एक्सप्रेसवे के आसपास सुबह को कोहरा अधिक होने के कारण वाहन चालक परेशान रहे। वहीं हरियाणा के रहने वाले कलाम ने बताया कि वह अपने साथी जमशेद और राजू के साथ कैंटर में मुर्गी लेकर गाजियाबाद जा रहे थे। रटौल अंडरपास क्षेत्र के पास कोहरा अधिक होने के कारण डफर ने टक्कर मार दी। उसने ब्रेक लगाए तो पीछे से आ रही अमृतसर निवासी विनोद की कार कैंटर में घुस गई। बागपत के सिसाना गांव के जंगल में स्थित भूरेलाल वाले पीर की मजार में शनिवार रात असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ कर दी। रविवार की सुबह मजार में तोड़फोड़ की जानकारी पर लोग वहां पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दोबारा से मजार को ठीक कराया और आरोपियों की तलाश में जुट गई। सिसाना गांव के रहने वाले लोगों का कहना है कि खंडवारी में भूरेलाल पीर की मजार है, जहां काफी समय से बागपत, सिसाना समेत कई गाँव के लोग पूजा करते हैं। त्योहारों पर लोगों की भीड़ लगी रहती है। उन्होंने बताया कि शनिवार रात कुछ असामाजिक तत्वों ने मजार में तोड़फोड़ कर दी। जानकारी होने पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। उधर मजार में तोड़फोड़ की घटना के बाद ग्रामीणों की भीड़ भी मौके पर पहुंच गई। लोगों ने कहा कि माहौल बिगाड़ने के लिए मजार तोड़ी गई थी। लोग शांति व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही आरोपियों को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। उधर पुलिस ने तोड़ी गई मजार को दोबारा बनवा दिया है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।